जैन हॉस्पिटल विवाद में पत्रकार को जान से मारने की धमकी। 40 से अधिक पत्रकारों ने डीएमएस एसपी को सौंपा ज्ञापन। पत्रकार को गरीब की सच्चाई दिखाने पर जान से मारने की धमकी। जैन हॉस्पिटल विवाद। अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश महामंत्री अजीत कुमार चौहान को धमकी भरा संदेश भेजा, जिसको लेकर की सुरक्षा की मांग। मथुरा जैन हॉस्पिटल विवाद की कवरेज करने पर मथुरा के अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश महामंत्री अजीत कुमार चौहान को अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर जान से मारने और परिवार को नुकसान पहुंचाने और आगे सोच समझकर करना जैसी धमकी दी है। घटना से शहर के पत्रकारों में गहरा रोष है। जानकारी के अनुसार 8 अगस्त 2025 को सुबह लगभग 11:28 बजे पत्रकार के मोबाइल पर धमकी भरे संदेश आए। संदेश में कहा गया, तुम गरीबों के हितैषी बन रहे हो, जैन हॉस्पिटल और डॉक्टर चारोजाइन का वीडियो चला रहे हो, इसे तुरंत हटा दो, वरना तुम्हारे घर से लेकर कार्यालय तक, पत्नी और बच्चों तक की सारी जानकारी हमारे पास है। किसी भी समय तुम्हारे साथ घटना हो सकती है और मथुरा का कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं करेगा। पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो 2 दिन में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पृष्ठभूमि। कुछ दिन पूर्व उसफाट निवासी पूनम नामक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया था कि जैन हॉस्पिटल में ओवरडोज इंजेक्शन देने से उनके बेटे की हालत बिगड़ गई। इस घटना का वीडियो पहले से सोशल मीडिया पर वायरल था, जिसमें डॉक्टर चारोजाइन परिजनों से कथित तौर पर धमकी भरे अंदाज में बात करती नजर आ रही थी। इस मामले की कवरेज कई समाचार माध्यमों ने की, लेकिन धमकी केवल अजीत कुमार चौहान को दी गई। पत्रकार का कहना है कि ये पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर सीधा हमला और मानसिक उत्पीड़न का प्रयास है। उन्होंने आशंका जताई कि डॉक्टर चारोजाइन या उनके सहयोगी उनकी जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पत्रकारों का ज्ञापन। घटना के विरोध में सोमवार को अखिल भारतीय पत्रकार प्रेस क्लब के बैनर तले लगभग 40-50 पत्रकारों ने जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि मामले में शीघ्र और उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पत्रकार स्वतंत्र हैं और सही तरीके से कवरेज करते रहें, उन्हें कोई दबा नहीं सकता। पत्रकार समाज अब पुलिस और प्रशासन से इस धमकी के पीछे के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की अपेक्षा कर रहा है। मथुरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर केशवाचार्य गोस्वामी। डॉक्टरों भी आए, प्रशासन में आपने वर्जन दिया था, अपनी मर्जी से दिया था। नहीं, हमने बोला कि बुलाएं ये चीज। आपने उस दिन वर्जन दिया था मीडिया को 3 तारीख को, मीडिया में अपनी शिकायत बताई थी, तो आपने मर्जी से क्या मिडिया के कहने पे दिया था? नहीं, अपनी मर्जी दी। मैंने महिला ज्यादा परेशानी बिल्कुल दम लेकर जा रही। वो तो छाया मैडम आएगी, जब मैंने एक ट्रीटमेंट करवाया, एक बोतल और इंजेक्शन लगवाया आके, नहीं तो देख ले राजी नहीं। जब फिर मीडिया हमारे हमने बुलाए, अपनी मर्जी थी। महिला ज्यादा हालत खराब है और धमका में और बढ़ा में हमें कहाँ ले जाऊँ। ऑपरेशन तो क्या होता है? लड़की मैडम के नाम की चानू का ऐसी कह रहे हैं जैन हॉस्पिटल। 24 रिपोर्ट के दिए, जांच के कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या कर सकते? पीड़ितों को धमकी मिलेगी या पत्रकार कवरेज करने जाएंगे उनको धमकी मिलेगी, तो चौथा स्तंभ आखिर किस प्रकार खड़ा हो पाएगा और कैसे आगे चल पाएगा? देखिए, एक मामला प्रकाश में आया है कि पत्रकार समाज का आईना होता है, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मुझे भी लगभग 12 साल हो गई मथुरा में पत्रकारिता करते करते, और पत्रकारों का ये कोई नया मैटर नहीं है। डॉक्टरों के द्वारा पत्रकारों के साथ मैं देखता आ रहा हूँ कि कभी कोई डॉक्टर कुछ कहता है तो कभी कोई कुछ कहता है, और सरकारी कार्यालयों में पत्रकारों को वरीयता नहीं दी जाती है। मामला यूँ है कुल मिलाकर कि गोपाल ठाकुर और ये अजीत चौहान पत्रकार हैं हमारे, इनको जैन हॉस्पिटल में जो वाक़या हुआ था, उन पत्रकारों को कुछ इनसे बोला गया है वायरल वीडियो चलाने पर। तो ये जो भी मामला है, इस पर मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री महोदय से, और हमारे राज्य की राज्यपाल महिला हैं आनंदीबेन पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, उनसे और तमाम इन लोगों से मैं मांग करता हूं, मथुरा के जो हमारे जनप्रिय आदरणीय सांसद महोदया हेमा मालिनी जी से मैं निवेदन करता हूं कि पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप भाजपा सरकार में अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो जनता का आम आदमी है उसके साथ क्या रवैया अपनाया जाता होगा। कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप है, जान बचाता है, लेकिन यहाँ तो समाज का जो आईना है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार,
पत्रकार को ही खबर दिखाने पर लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो बताइएगा आप कि ये कहाँ की कानून व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो प्रकरण था इन्होंने हमें बुलाया, हमने इनका पक्ष जाना, इसके बाद डॉक्टर का भी पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उस टाइम, उनके स्टाफ ने हमसे मना कर दिया कि हमारे डॉक्टर साहब की इस टाइम मानसिक स्थिति सही नहीं है, और इन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने इनका पक्ष दिखाया। अगर किसी तरह से हमने इनसे पैसे मांगे हों या उनसे पैसे का ऑफ़र किया हो तो आपके सामने है, आप इनसे पूछ सकते हैं। हम निष्पक्ष कार्य करते हैं, ईमानदारी से पत्रकारिता करते आए हैं और करते रहेंगे। पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर कोई आरोपी अगर अपना पक्ष रखना चाहता है तो मीडिया से बाद में संपर्क करके बुला सकता है और अपना पक्ष रख सकता है। हमने खुला ऑफर भी दिया था कि आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन उन्होंने जब अपना पक्ष नहीं रखा तो उसके बाद हमने वो खबर फ्लैश कर दी और उसके बाद हम लोगों पर आरोप लगाए गए। आप उनके पीड़ित लोगों से संपर्क कर सकते हैं, प्रशासन भी पूछ सकता है। अगर हम दोषी हैं तो हम सजा के लिए तैयार हैं। आपको ये धमकी मिली, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, धमकी किसी के माध्यम से, एक फ़ोन व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे मित्र के व्हाट्सएप पर वो व्हाट्सएप आता है और उसमें धमकी दी जाती है कि तुम्हारे परिवार के बारे में हम जानते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और आप संभल के रहिए और आगे सोच समझ के कार्रवाई करना, ये करना, वो करना। हॉस्पिटल में डॉक्टर का वीडियो हटा दो, सूचना मिली थी। देखिए, हम धमकियों से डरने वाले पत्रकार नहीं हैं। डोज लगाने से उसकी तबीयत बिगड़ तो गई, शायद पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसलिए हमने जो वीडियो मथुरा जिले में सभी को बुलाया, वहाँ कवरेज करने गए सभी पत्रकार साथी अपने बैनर तले, उसको लेकर जांच होगी। एक हमारे पत्रकार साथियों पर धमकी भरा पत्र आया है, मैसेज आया है व्हाट्सएप से कि अगर आप कवरेज करोगे जैन हॉस्पिटल के खिलाफ तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आज पत्रकार प्रेस क्लब द्वारा यहाँ पर सभी भाइयों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि पत्रकार साथी जब तक कवरेज नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, सच्चता नहीं दिखाएंगे। लेकिन यहाँ सच्चता दिखाना उल्टा पड़ चुका है। लोग बाग बड़े उसमें है कि हम लोग कवरेज करें तो करें कैसे, सभी पत्रकार साथी। इसलिए पूरे पत्रकार साथी मथुरा के यहाँ आकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और जितने भी हमारे पीड़ित पत्रकार साथी हैं सभी के साथ में सभी पत्रकार साथी यहाँ मौजूद हैं और एक साथ खड़े हुए हैं। और रात को 1:30 बजे निकालना है और धमकी देना है। पुलिस पहुंच गई थी वहाँ पे, 112 भी गई थी, तो हम लोग भी गए कवरेज करने। हमने जब उनका पक्ष जानने का कोशिश किया, पहले तो पीड़ित का पूछना हमारा फर्ज बनता है, उसके बाद आरोपी का पूछा। तो डॉक्टर साहब के स्टाफ से हमने कहा कि अपना पक्ष रख दें, तो स्टाफ कहता है उनकी मानसिक स्थिति इस टाइम सही नहीं है, परिवार वालों ने उन्हें इतना डिप्रेशन में डाल दिया है तो वो वर्जन नहीं दे पाएंगे। हम वहाँ से आ गए अपना। उसके बाद सोशल मीडिया पे वो लिखती है कि मेरी मीडिया मुझे बदनाम करिए। उसके बाद एक नंबर है, इसमें लिखा हुआ है सर, इससे इनको इनके नंबर पे मैसेज आता है कि तुम्हारे परिवार के बारे में पता है, वो आया। जैसे ही हम उसका स्क्रीनशॉट लेने वाले थे उसने वो डिलीट कर दिया। 2 मैसेज हम पे रह गए, बाकी के 2 उसने डिलीट कर दिए। दूसरे मैसेज में सर धमकी लिखी हुई है स्पष्ट रूप से कि आगे जो कार्रवाई करो आप आगे सोच समझ के करना, जो भी करवाओगे। उसमें एक लिंक किसका है, नंबर किसका है सर? नंबर भी बंद जा रहा है, कॉल किया, ये नंबर बंद आ रहा है सर। हमने जब संपर्क करने की पूछ ले भाई कोई अपना जान